चैप्टर नंबर 11 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति 11वां पाठ। देखो इस पाठ के अंदर हमें 3 टॉपिक है अपने, ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करने। एक तो है कार्य, एक है ऊर्जा और एक है शक्ति। 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है कार्य। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कार्य। कार्य क्या होता है? देखो सभी, कार्य बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना तथा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। ठीक है। बल का उपयोग करके, देखो कोई भी वस्तु है वो विरामावस्था में, विरामावस्था का मतलब है स्थिर है, तो स्थिर है तो उस वस्तु को बल का उपयोग करके उसकी विरामावस्था में परिवर्तन करना तथा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तित करना। गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तित करने का अर्थ होता है कि मान लो कोई भी वस्तु है वो गति कर रही है, चल रही है, ठीक है, तो कोई भी वस्तु चल रही है, गति कर रही है, तो इसके वेग में परिवर्तन करना, यानी किस स्पीड से चल रही है, या तो इसके स्पीड को बढ़ा देना या इसकी स्पीड को कम कर देना। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं? कार्य। ठीक है, दोनों वापिस एक और उदाहरण और समझ लो इसके। जैसे पेन है, रखा हुआ है, इसका मतलब अब ये है विरामावस्था में, तो बल का उपयोग करके इसके विरामावस्था में परिवर्तन करना, यानी इसको यहाँ से उठाकर दूसरी जगह रखना। तो बल का उपयोग करके इसकी विरामावस्था में क्या कर दिया? परिवर्तन। या फिर कोई भी गतिशील वस्तु है, उस गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना। तो गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन का अर्थ है कि इसको वेग को या तो बढ़ा देना या फिर उसके वेग को कम कर देना, कार्य कहलाता है। तो किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो किया गया कार्य है वो बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन, इसका अर्थ क्या है? देखो माना ये कोई भी बॉक्स है, ठीक है, अब इस बॉक्स के ऊपर हमने बल लगाया, क्या लगाया? बल, ये लगा दिया बल। ठीक है, बल लगाया यानी इसको, इस वस्तु को हम इस तरफ धक्का दे रहे हैं, बल लगाकर इसको इस तरफ धक्का दे रहे हैं। तो ये बॉक्स है, ये बॉक्स मान लेते हैं धक्का देने पर यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँच गया, तो इसकी बल की दिशा क्या थी? इस तरफ थी। बल की दिशा में विस्थापन का अर्थ होता है कि ये बॉक्स की पहले की स्थिति ये थी और बल लगाने पर इसकी स्थिति यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। ये दूरी है बीच की, इसकी बीच की दूरी को बोला जाता है विस्थापन, और विस्थापन को दर्शाते हैं S से, बल को दर्शाते हैं F से। ठीक है, समझ लो वापिस, ये कोई भी बॉक्स है, इस बॉक्स पर बल लगाया, इस तरफ बल लगाया यानी इस तरफ इसको धक्का दिया, धक्का देंगे तो बल मानो क्या लगाया हमने? F बल लगाया। F बल लगाने पर यह बॉक्स है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो बल की दिशा क्या थी? किस तरफ बल लगाया? इस दिशा में लगाया। विस्थापन कितना हुआ? ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यानी इसके बीच की दूरी को क्या बोल देंगे हम? विस्थापन। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। तो कार्य की परिभाषा इस प्रकार देखो, किया गया कार्य किसके बराबर होता है? बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य है वो बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य का सूत्र क्या आ गया? कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। तो कार्य को W से दर्शाते हैं, W बराबर बल F गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन S, यानी W बराबर क्या आ गया? FS। ये कार्य का सूत्र हो गया, बल गुणा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। ठीक है,
ये वो उदाहरण है, ये उदाहरण समझ लो। इसमें बल लगाया जाता है F, ठीक है, इस दिशा में लगाते हैं तो ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो ये इसका क्या हो गया, विस्थापन। ठीक है, अब ये दूसरा वाला डायग्राम है, ये देखो, इसमें क्या है, यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो, यानी बल की जो दिशा है, बल की दिशा है वो वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो, यानी बल तो हम लगा रहे हैं इस तरफ और वस्तु विस्थापित हो रही है इस तरफ, सॉरी, ठीक है। इस वस्तु को हमने यहाँ पर मान लो किसी रस्सी से बांध लिया और रस्सी से बांध कर इस वस्तु को हम इधर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है, इधर की ओर खींचेंगे रस्सी से बांध कर, तो बल तो लगेगा इधर ऊपर की ओर और वस्तु विस्थापित होगी इधर की ओर। यानी इस स्थिति में क्या हुआ, बल और विस्थापन है, इन दोनों की दिशा अलग अलग है। ठीक है, ऊपर वाली स्थिति में तो पीछे से धक्का दे रहे थे, तब बल और विस्थापन की दिशा एक ही थी, यानी बल भी इधर लगा रहे, विस्थापन भी इधर हो रहा है। नीचे वाली स्थिति के अंदर कोई इसी बॉक्स को मान लिया हमने किसी रस्सी से बांध लिया, रस्सी से बांध कर हम खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो बल तो लगेगा ऊपर की ओर, खींचेंगे तो ऊपर की साइड से रस्सी को ऊपर से पकड़कर, और वस्तु विस्थापित किधर होगी, इधर की ओर। यानी बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो तो बल के घटक द्वारा कार्य ज्ञात करते हैं। तो बल का जो घटक है, इस बल के घटक के द्वारा कार्य का मान है वो ज्ञात किया जाता है। कैसे, देखो, बिंदु ए पर रखी किसी वस्तु पर F बल इस तरह लगता है, ये ए बिंदु है, इस पर ये कोई वस्तु रखी हुई है, इस पर बल है, इस तरह लगता है कि वस्तु का विस्थापन B तक होने में बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से थीटा कोण बनाती है। अब ये बल की दिशा हो गई, ये तो हो गई बल की दिशा, और विस्थापन यानी वस्तु इधर की ओर जा रही है, तो ये हो गई वस्तु के विस्थापन की दिशा। और इन दोनों के बीच के अंदर जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम दे दिया हमने थीटा कोण। ठीक है, तो ए बिंदु पर रखी किसी वस्तु पर F बल यानी बल है वो इस तरह लगता है कि वस्तु का विस्थापन B तक होने में बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से थीटा कोण बनाती है। यह बल का घटक, तो यहाँ पर बल का जो घटक है, बल का घटक है वो होता है F कोस थीटा, यानी बल का घटक हम क्या लिखेंगे, F कोस थीटा। F कोस थीटा द्वारा जो कार्य है वो इससे ज्ञात किया जाएगा। तो कार्य है वो आ जाएगा बल का घटक गुणा विस्थापन। इस स्थिति में कार्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कार्य बराबर बल का घटक गुणा विस्थापन। ठीक है, बल का घटक क्या होगा, F थीटा। ठीक है, चलो इसको सीधे इसे लिख लो, हमने ऊपर लिखा था कि इसको खींचेंगे तो बल का घटक वो हो जाएगा F कोस थीटा। तो W कार्य बराबर होता है F गुणा S, कार्य का सूत्र क्या होता है, F गुणा S। F का मान कितना आएगा, यहाँ आएगा बल का घटक, तो बल का घटक क्या है, F कोस थीटा, तो F की जगह क्या लिख देंगे, F कोस थीटा गुणा S यानी विस्थापन। तो क्या आया कार्य का सूत्र, Fs कोस थीटा। यानी जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों अलग अलग हों तो कार्य है वो इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाएगा, W बराबर Fs कोस थीटा। अगर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक ही तरफ हो तब कार्य है वो ज्ञात किया जाएगा W बराबर Fs से। आगे देखो प्रश्न 1, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अब इस प्रश्न की स्थिति है, इस प्रश्न को वापस समझो कि एक व्यक्ति है 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से थीटा कोण बना रही है। माना कि ये वस्तु है,
ठीक है। बंधी वस्तु को, अब ये रस्सी है वो बंधी हुई है, ये सॉरी वस्तु है, ये वस्तु एक रस्सी से बंधी हुई है, ये रस्सी हो गई। अब ये रस्सी है और यहाँ पर है क्षैतिज, ठीक है, ये है क्षैतिज। तो ये क्षैतिज है, यानी ये वस्तु यहाँ से इस रस्सी से इसको खींचेंगे तो वस्तु आगे की ओर जाएगी, ठीक है। और क्षैतिज और जो बल है, ये रस्सी है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण का मान दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। इधर की ओर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, कि बल का मान दे रखा है 5 न्यूटन। 30 डिग्री। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य होगा, करना होगा। इस वस्तु को 20 मीटर यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 20 मीटर, तो 20 मीटर दूर ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो, बल बराबर, बल का मान दे दिया 5 न्यूटन, विस्थापन दे दिया 20 मीटर को। अब देखो बल का घटक ज्ञात करेंगे हम, तो बल का घटक क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा यानी थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो कोस 30 की जगह कितना लिखेंगे, √3/2। तो कार्य बराबर एफ एस कोस थीटा, डब्ल्यू एफ बराबर एफ का मान दे रखा है 5 न्यूटन, एस विस्थापन 20, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 आ गया, 20 को 2 से काटा, तो W बराबर 5 × 10 × √3, ठीक है। तो W बराबर 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 × √3, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर 50 √3 जूल आंसर। कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 50 √3 जूल आंसर। इसी प्रकार एक प्रश्न हो रहा है, ये देखो, एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 से हो जाती है, 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। ये 10 एस का मतलब यहाँ पर है विस्थापित 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो कार्य की गणना करो, तो ये सीधा सही है, इसमें कोई बल और विस्थापन की दिशा में कोई कोण नहीं दे रखा है, यानी बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है। तो क्या सीधा सूत्र आ जाएगा, W बराबर एफ का मान 20 है और S का मान 10 है, तो 20 × 10 आ जाएगा 200 जूल आंसर।